वेलकम टू डे 48 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 228 समरी रेंजेस। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। यहाँ हम लोग को एक नम्स नाम से एरे दे रखा है जिसके अंदर हम लोग को गिवन है 0 1 2 4 5 7। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या आउटपुट रिटर्न करना है, हम लोग को इसमें रिटर्न करना है कि हमारा जो एक इंटीजर होगा तो उसकी एक लेंथ हम लोगों को सबकी एक सीक्वेंस लेंथ जो है यहाँ पर रिटर्न करनी है। ठीक है, इफ हमारा ए नॉट इक्वल टू बी है तो हम लोग को ऐसे रेंज जो है वो रिटर्न करनी है। इफ हमारा जो ए है वो इक्वल टू बी है तो हम लोगों को सिर्फ ए रिटर्न करना है, विच मीन इस तरीके से कुछ जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0, फिर इसका अगला वाला 1, फिर इसका अगला वाला 2। ठीक है, सो ये एक हमारी रेंज हो गई। ये इसके आगे यहाँ पर जो 3 है वो मिसिंग है, सो हमारी रेंज सिर्फ इतनी होगी। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक ये एक फिक्स्ड रेंज है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों अलग अलग हैं, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से रेंज इसको डिफाइन करा है। ठीक है, देन इसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे हमारी रेंज। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगी 4 5, 5 के बाद 6 आना चाहिए यहाँ पर, जो कि 6 मिसिंग है, तो हमारी ये हो जाएगी दूसरी रेंज यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारी दूसरी रेंज हो गई 4 to 5। तो ये भी हमारा नॉट इक्वल है, इसलिए इसको भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब 7 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 के आगे कोई भी आगे नहीं है और 7 अकेला ही है, जो कि ए और बी दोनों इक्वल इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे जब दोनों चीज इक्वल इक्वल हो तो। सो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ अकेला लिख देंगे। बाकी सबको हम लोगों ने रेंज तरीके से लिखा है जिसके अंदर बीच में एरो लगाया गया है। बाकी ये जो है लास्ट एलिमेंट है और इसके अलावा इसका कोई और एलिमेंट है भी नहीं है जो इसके आगे की रेंज का हो, तो इसको हम लोगों ने सिंपली सिंगल लिख दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हमको इसका जो है स्ट्रिंग और इसका एक एरे रिटर्न करना है। ठीक है, एरे के अंदर स्ट्रिंग्स में ये सब लिखे होंगे। ठीक है, रेंज। तो इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। नम्स डॉट लेंथ, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो 0 से लेकर 20 तक हो सकती है, मतलब 20 एलिमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब नम्स डॉट आई वैल्यू जो है -2 टू द पावर 31 से लेकर +2 टू द पावर 31 -1 तक हो सकती है एक ये सिंगल वैल्यू। ठीक है, ऑल वैल्यूज जो है हमको यहाँ पर दी जाएंगे वो सब यूनिक होंगी, मतलब सारी की सारी वैल्यूज जो है यूनिक होगी यहाँ पर, ये हमको पहले से गिवन है। साथ में हम लोग को दे रखा है जो नॉर्म्स है वो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, विच मीन्स ये पहले से ही सॉर्टेड है, तो जो इसका फ्लो होगा लास्ट वाला एलिमेंट इसमें सबसे बड़ा होगा और सबसे आगे वाला एलिमेंट सबसे छोटा होगा। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो पैटर्न्स का एरे हो जाएगा। टेक्निक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे। अप्रोच होगी हमारी स्टार्ट और एंड रेंज का हम लोग यूज करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओएन हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन हो जाएगी। अब सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले रखा है 0 1 2 4 6 7 9। ठीक है, सो आई हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग आई हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारी रेंज, तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा 0 और आई भी हो जाएगा हमारा 0। इसकी इंडेक्सिंग देखें तो ये 0, ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को यहीं पे रखेंगे। अब हम लोग हमारे आई पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। अगर अगला वाला एलिमेंट हमारा i+1 है, एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग उसको हमारी रेंज में इंक्लूड करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं ये i+1 ही है, तो आई हमारा जैसे यहाँ पर आएगा तो इसको भी हम लोग हमारी रेंज में इंक्लूड करेंगे। आई हमारे यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया तो इसको हम लोग हमारी रेंज में इंक्लूड कर देंगे। सो हमारी रेंज के यहाँ पर अभी तक 2 एलिमेंट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे आई को और आगे बढ़ाकर क्या जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये i+1 है कि नहीं है। पिछला वाला आई था हमारा 1, ये i+1 यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो ये 2 है। यस, ये 2 है, तो हमारी रेंज यहाँ तक हो गई। अब हम लोग हमारा आई पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये i+1 है। i+1 मतलब यहाँ पर 3 होना चाहिए, पर ये 3 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट से लेकर i-1 मतलब यहाँ तक जो हमारा था पहले का आई, यहाँ तक हम लोग इसका जो रेंज है उसको यहाँ पर नोट कर देंगे, मतलब 0 to 2। ठीक है, ये हमारा पहला रेंज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टार्ट पॉइंटर को भी आगे मूव करेंगे और हमारे स्टार्ट पॉइंटर को यहाँ पर आगे मूव करके यहाँ पर ले आएंगे जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा इस रेंज के अंदर नहीं आता। ठीक है, सो हमारा आई भी यहीं पर है, स्टार्ट पॉइंटर भी यहाँ पर है। सो दोबारा से हमारा ये स्टार्ट होगा और स्टार्ट में हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी और आई भी हमारे पास यहाँ पर 4 पर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एलिमेंट नंबर 4 पर।
एलिमेंट की वैल्यू जो है 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोबारा दूसरी रेंज स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आई पॉइंटर को हमारा यहाँ से आगे लेकर जाएंगे, तो ये हमारा पहला रेंज का आइटम हो जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग चेक करें क्या ये i+1 है। सो नहीं, ये i+1 नहीं है। सो हम लोग सिर्फ इसको ही हमारी रेंज के अंदर इंक्लूड करेंगे, और ये a इक्वल टू बी वाला ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाइड करता है। तो इसको सिर्फ हम लोग सिंगल करके लिखेंगे, नॉट रेंज की तरह लिखेंगे। अगर हमको इसको रेंज की तरह ऐसे लिखेंगे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखकर इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी दूसरी रेंज हो गई इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे स्टार्ट पॉइंटर को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारा स्टार्ट आ गया यहाँ पर, और आई भी हमारा आगे आ गया, ठीक है। आई हमारे यहाँ पर आ गया। सो हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर 6 वैल्यू, आई भी हो जाएगा यहाँ पर 6 वैल्यू, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, आई को फिर से आगे बढ़ाकर यहाँ पर हम लोग रेंज के अंदर 6 को लिख लेंगे। आई को आगे बढ़ाकर चेक करेंगे क्या ये नेक्स्ट एलिमेंट जो है i+1 है। सो यस, ये i+1 है। सो इसको भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। हमारा आई यहाँ पर आ गया। देन इसके बाद हम लोग आई को और आगे मूव करेंगे। क्या ये i+1 है, पिछला वाला आई हमारा 7 था, तो यहाँ पर 8 होना चाहिए था, पर यहाँ पर 8 नहीं है। सो ये हमारा रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट रेंज हो जाएगी वो सिर्फ इतनी ही होगी, ठीक है। सो ये हमारी नेक्स्ट रेंज कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट रेंज हो गई, और हम लोग हमारे स्टार्ट को फिर से रीसेट करेंगे, और नेक्स्ट स्टार्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और आई भी हमारा यहीं पर है। सो यहाँ से हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इस बार हमारा स्टार्ट हो जाएगा 9, और आई भी हो जाएगा हमारा 9। और हम लोग चेक करेंगे क्या इसके आगे वाली वैल्यू i+1 है कि नहीं है। सो ये आई जैसे आगे जाएगा वो आउट ऑफ द बाउंड चला जाएगा, तो आगे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। हमारा एरे यहीं पर खत्म हो गया। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू को ही सिर्फ यहाँ पर रेंज में इंक्लूड करेंगे। सो हमारा 9 यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। सो 9 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमने सारी की सारी रेंज को जो है यहाँ पर लिख लिया है। तो इसका आंसर जो आप लोग रिटर्न करोगे तो कुछ इस तरीके से करोगे, एरे के अंदर 0 से लेकर 2 तक एक स्ट्रिंग हो गया, देन 4 एक और स्ट्रिंग हो गया, देन यहाँ पर 6 से लेकर 7 तक एक और स्ट्रिंग हो गया, देन यहाँ पर 9 एक और स्ट्रिंग हो गया। देन ये हमारा एरे की तरह रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा जिसको हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेम इसी पैटर्न में ये मैंने इफ एल्स कंडीशन लिख रखा है, आप इसको किसी भी कोड किसी भी लैंग्वेज में इसको कोड कर सकते हो। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। क्रिएट करेंगे सबसे पहले एन एम्प्टी रिजल्ट लिस्ट, एक रिजल्ट लिस्ट बनाएंगे, एक एम्प्टी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देन फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए मार्क करेंगे उस करंट एलिमेंट को एज स्टार्ट। हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट मार्क करा था उस करंट एलिमेंट को। देन वाइल कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर एग्जिस्ट करता होगा उसका अगला वाला मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारा इफ कंडीशन आएगा, रेंज हैज मोर देन 1 नंबर। अगर रेंज के अंदर एक से ज्यादा नंबर आते हैं तो स्टोर करेंगे स्टार्ट और एंड दोनों को, मतलब एक से ज्यादा नंबर इस तरीके से। अगर एक नंबर आएगा तो हम लोग सिर्फ सिंगल नंबर को स्टोर करेंगे। अगर सिंगल नंबर नहीं है, एक से ज्यादा नंबर है, तो उसको कुछ इस तरीके से रेंज की तरह स्टोर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारी रेंज खत्म होगी। उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट और आई यहाँ पर एंड मैंने लिख रखा है, तो इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हमारा स्टोर कर रहे होंगे हमारे रिजल्ट के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में आएंगे, स्टोर करेंगे सिंगल वैल्यू। अगर वो सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो, अगर एक से ज्यादा नहीं है तो उस रेंज का, तो यहाँ पर सिंगल वैल्यू को स्टोर कर देंगे और सिंगल वैल्यू को ही यहाँ पर हमारे रिजल्ट के अंदर अपेंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारा रिजल्ट। जैसे हमारा ये सारा का सारा लूप खत्म हो जाता है, सिंपली हम लोग हमारे रिजल्ट को जो है यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोड आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।